हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और इस चैप्टर 4 के अंदर जो है धर्म युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो मैंने जो है आपको खिलाफत आंदोलन के विघटन में और सल्तनतों के उदय के बारे में बताया है। तो किस तरह से जो है ये इस्लाम धर्म जो है जिस तरह से ये बढ़ने लगा, इसका प्रसार होने लगा, वैसे वैसे ये धर्म जो है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप के अंदर ये फैलने लगा। तो अरब प्रदेशों से होता हुआ ये जो है धर्म आगे की ओर फैलता गया और धीरे धीरे जो है इनके अनुयायी जो है खलीफा जो है या इनके जो मानने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करा। तो किस तरह जो है इस्लाम धर्म के अंदर खिलाफत का उदय हुआ और किस तरह खिलाफत का विघटन भी हुआ, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और किस तरह सल्तनत का कई सल्तनत यहाँ पर आई और कई सल्तनत जो है तबाह हो गई और फिर नई सल्तनत का उदय हुआ। तो अब देखिए जैसे जैसे इस्लाम धर्म बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या है कि यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, भारत के अंदर और अफ्रीका के अंदर जो है यदि हम देखें तो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इस्लाम का प्रचार हो रहा है, उसका प्रसार हो रहा है, तो वैसे वैसे जो है जो भी और भी जो महाद्वीप पर या देशों में जो धर्म है, इन दो धर्मों के बीच में जो है युद्ध हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं धर्म युद्ध के बारे में। ठीक है, तो धर्म युद्ध क्या है? ये धर्म युद्ध कब होता है? जब दो अलग धर्म अलग धर्म के बीच में टकराव होता है या फिर दोनों ही धर्म एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, तो धर्म युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब दो अलग धर्म के लोग जो है, जब मानने वाले हैं, इनके अनुयायी हैं, जब दो धर्म के जब लोग मिलते हैं तो नेचुरल प्राकृतिक बात है कि उनमें क्या होगा, टकराव शुरू होगा और फिर ये टकराव जो है युद्ध के अंदर, झगड़े के अंदर, हिंसा के अंदर जो है ये तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस्लाम धर्म का जब प्रसार हुआ तो इस तरह से जब ये बढ़ने लगा यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग थे और इस तरह से जो है दो विपरीत धर्म, दो अलग धर्म के लोग में टकराव शुरू हुए और ये टकराव जो है युद्ध की जो है परिस्थिति में तब्दील हो गए और फिर दो अलग धर्म के लोगों के बीच में जो है टकराव पैदा हुआ और टकराव से युद्ध संभव हुआ। तो हम देखें तो मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब, ठीक है, समझा जाता था। यानी ईसाई जो है उनको जो है धार्मिक के पुस्तक वाला समझा जाता था। तो इस तरह से हम देखें क्योंकि उनके पास में उनका एक अपना धार्मिक ग्रंथ था, न्यू टेस्टामेंट यानी इंजिल। ये क्या है? पवित्र ग्रंथ है। किसका? ईसाइयों का, ईसाई समाज का। ठीक है, तो उन्हें उस समय इस्लाम के लोग जो है ईसाइयों को जो है एक पुस्तक वाला मानते थे, अहल अल किताब। ठीक है, और न्यू टेस्टामेंट, तो अगर हम न्यू टेस्टामेंट देखें तो उसको हम इंजिल भी कहते हैं। ठीक है, इंजिल वाला होता है स्वर्गदूत। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो न्यू टेस्टामेंट, तो ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनकी जो बाइबल है, उस बाइबल के दो मुख्य भाग थे, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, नया नियम। तो इस तरह से हम देखें तो ईसाई धर्म जो है ये दो किताबों को मानता था। तो इस तरह से जो है ईसाई धर्म में दो बाइबल के जो दो भाग थे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब पुराना नियम और न्यू टेस्टामेंट का मतलब नया नियम। तो इस तरह से जो है
इन्हें धार्मिक पुस्तक वाला माना जाता था। तो जब ये यूरोप में जब इस्लाम धर्म फैलने लगा तो यूरोप में उस समय ईसाई धर्म था, और इसलिए जो है अब इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में क्या होगा, धर्म युद्ध होना तय था। ठीक है, तो यदि हम देखें तो व्यापारी वर्ग और जो भी तीर्थयात्री है, फिर जो राजदूत है और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, और इन क्षेत्रों में वे लोग भी शामिल थे। ठीक है, जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन, ठीक है, की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम में जो है 638 में जीत लिया था, और वहाँ ईसाइयों में कल्पना के हिस्सा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन जो है के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व था। तो जो जेरूसलम था उस समय जो ईसाइयों का मानना यह था कि उस समय जेरूसलम के अंदर जो पवित्र भूमि है इजराइल के अंदर, वहाँ पर इनका ये मानना था कि प्रभु यीशु को जो है वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया और दोबारा वो मर के जिंदा हुए। तो ये जो पवित्र घटनाएं जो है ईसाई धर्म की संबंधित उस स्थान से संबंधित, उस स्थान को लेकर मुस्लिम धर्म का भी मानना यह था कि वहाँ वो स्थान जो है हमारे धर्म का या हमारे धर्म से संबंधित है। तो एक स्थान को लेकर, जेरूसलम को लेकर जो है ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के अंदर धर्म युद्ध होना तय था। तो इन दो बड़े धर्मों के बीच में जो है अब टकराव पैदा होने हैं, और ये टकराव से जो है काफ़ी बड़ी जो है आगे की घटना जो है होने वाली है। तो यदि हम देखें, ठीक है, तो मुस्लिम जगत के प्रति जो है शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। यानी मुस्लिम जगत की जो प्रति जो है क्रूरता जो है वो 11वीं शताब्दी के अंदर प्रकट हो गई, और कुछ स्लाव लोगों ने इनको ईसाई बना दिया। यानी कुछ जो स्लाव लोग थे उनको ईसाई बना दिया, ईसाई लोगों ने। ठीक है, और केवल मुसलमान जो हैं, ठीक है, मुसलमान मुख्य रूप से शत्रु रह गए। और 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में सामाजिक व आर्थिक संकटों में परिवर्तन हो गया। इससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच में शत्रुता बढ़ने का योगदान मिला। तो इस तरह से कहना है कि आर्थिक संगठन में परिवर्तन हो गया। यानी जो है इस्लाम के लोग और ईसाई लोग जो हैं ये अपना आर्थिक संगठन बना रहे हैं, और आर्थिक संगठन बनाने से जो है हिंदू यदि हम देखें तो आर्थिक संगठन बनाने से जो है ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में जो है और अधिक शत्रुता गहरी हो गई। ठीक है, जिसमें ईसाई जगत और इस्लामी जगत में जो है बीच शत्रुता बढ़ गई। और अगर हम देखें राजनीतिक स्थिरता और कृषि को लेकर, या और भी हम चीज़ देखें, ये तमाम बातें जो हैं ये शत्रुता को बढ़ाती है दो धर्मों के बीच के अंदर। तो इस तरह से हम देखें तो शत्रुता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम देखें तो प्रतिस्पर्धी जो सामंत राज्यों के बीच में जो है मुठभेड़ की संभावना, लूटमार आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को जो है इन्हें ईश्वरीय शक्ति, यानी कहते हैं हम ईश्वरीय जो है शांति, पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। तो उस समय जब ये लूटपाट हो रही है, उसके अलावा जो है धार्मिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं, आर्थिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं, तो पीस ऑफ गॉड, ईश्वरीय शांति के रूप में जो है इन विद्रोह को दबाया गया। ठीक है, पर कुछ क्षेत्रों में जो है हम देखें, ठीक है, तो हम कुछ क्षेत्रों में देखें तो पूजा स्थलों के निकट, चर्चों के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली अवधियाँ, और कुछ जो है कमज़ोर सामाजिक समूह जैसे पादरी और आम लोगों के बीच में सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन में सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को ईसाई जगत ने हटाकर ईश्वर के शत्रु को और मोड़ दिया। यानी कहने वाला है जो ईसाई लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जो सामंती जो अत्याचार हो रहे हैं इसको ख़त्म करने के इन्होंने ईश्वरीय शांति यानी पीस ऑफ गॉड, ईश्वरीय शांति का जो इस्तेमाल किया, और इस तरह से जो है ईसाई धर्म जो है धीरे धीरे जो है अपना वर्चस्व कायम करने लगा। तो इस तरह से जो है शत्रुता की ओर जो है मोड़ ले लिया, और एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें अविश्वासियों के खिलाफ जो है लड़ाई न केवल जो है उनकी प्रशंसनीय समझी जाने लगी, और इस तरह से जो है अब दोनों ही धर्म जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या एक धर्म को दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए जो है इस तरह से जो है दोनों ही धर्म जो है एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो इस तरह से हम देखें तो दो धर्म जो है ईसाई धर्म और इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म जो है ये आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो धर्म युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? इस्लाम धर्म वर्सेस ईसाई धर्म। ठीक है, तो ये धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ? इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच में ये शुरू हो गया। तो 1092 में जो है बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद में जो है
उसके साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके बाइजेंटाइन साम्राज्य एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया और पॉप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने में एक अवसर था। और 1095 में पॉप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर धर्म युद्ध के लिए आह्वान किया। और फिर देखिए तो इस तरह से जो धार्मिक गुरु जो है पॉप, इसने क्या करा, जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है इस पवित्र भूमि को जो इसने मुक्त कर दिया। और फिर देखें तो 1095 से 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों में जो है पूर्वी भूमध्य सागर के निकट तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई गई। अब धीरे धीरे जो है ईसाई धर्म के जो लोग हैं ये मुस्लिम प्रदेशों के बीच जो है या उन पर आक्रमण करने की अब ये योजना बनाने लगे। तो इस तरह से हम देखें तो अब ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है ईसाई धर्म के अंदर और उसके अंदर। अब देखिए अब मैं आपको इस धर्म युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। जो प्रथम धर्म युद्ध हुआ वो किस और किसके बीच में हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रथम धर्म युद्ध, ठीक है। अच्छा, प्रथम धर्म युद्ध जो है इसकी शुरुआत जो है 1098 से जो है 1099 में, ठीक है। 1098 से 1099 ईस्वी, इस समय ये एक साल हुआ, ठीक है। तो फ्रांस और इटली के सैनिकों ने जो है सीरिया में एंटीओक और जो है जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। यानी फ्रांस और इटली की जो सेना है, फ्रांस प्लस इटली, फ्रांस और इटली की सेना ने जो है किस पे कब्जा कर लिया, एंटीओक पर, यानी जेरूसलम। कब्जा कर लिया। यानी जो है फ्रांस और इटली की सेना ने जो है एंटीओक यानी जो है जेरूसलम जो है उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो जेरूसलम को लेकर जो है अब युद्ध शुरू होने वाला है, ठीक है। शहर में मुसलमान और यहूदियों को विद्रोहपूर्ण हत्या की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। यानी जो एंटीओक जो शहर है जहाँ पर जेरूसलम स्थित है, वहाँ पर जो है ईसाइयों ने जो है यहूदियों को और इस्लाम के मानने वाले लोगों के जो है उनकी निर्मम हत्या करना शुरू कर दिया और इस शहर पे कब्जा कर लिया ईसाई वर्ग के लोगों ने। और विद्वेषपूर्ण जो हत्या भी की गई, यानी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद इसके बारे में जो ईसाई और मुसलमान दोनों ने काफ़ी लिखा है। और मुस्लिम लेखों में ईसाइयों ने, जिन्हें फिरंगी अथवा इफ्रिजी भी कहा जाता है, यानी ठीक है, फिरंगी वाला अंग्रेजों को यानी ईसाइयों को, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में भी किया है। यानी इन मुस्लिम लेखों ने जो है इन्हें पश्चिमी आक्रमणकारी भी बताया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, पश्चिमी यूरोप से आ रहे थे, ठीक है, ईसाई लोग। तो फ्रांस इटली जो है हमारे पश्चिमी यूरोप का ही एक भाग है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो इस तरह से जो है मुस्लिम लेखकों ने जो है इन्हें पश्चिमी आक्रमणकारी भी कहा या उनकी संज्ञा दी है। इन्होंने जो सीरिया फिलिस्तीन के में ही जल्दी धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिया और उन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से जो है आउटरेमर, ठीक है, आउटरेमर समुद्र पारी भूमि भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो है ईसाई वर्ग ने जो है 4 राज्य पर क्या कर लिया, कब्जा। और इन 4 राज्यों को आउटरेमर कहा जाता था, ठीक है। तो आउटरेमर कहा जाता था, ठीक है। तो आउटरेमर क्या है, समुद्र पारी भूमि। इसका अर्थ क्या होता है, समुद्र पारीय भूमि, ठीक है। तो आउटरेमर समुद्र पारी भूमि भी इसे कहा जाता था, तो इसे आउटरेमर की उपाधि। यानी ईसाइयों ने जो है 4 बड़े राज्यों पर जो है कब्जा कर लिया है और इन विजित प्रदेशों को जो है आउटरेमर की संख्या दी गई, जिसे समुद्र पारीय भूमि भी कहा जाने लगा। और उसके बाद में जो धर्मयुद्ध की इनकी रक्षा और विस्तार के लिए भी किया गया। और आउटरेमर प्रदेशों में कुछ समय तक तो भली भांति जो है शांति कायम रही, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 के अंदर
एडेसा पर जो है कब्जा कर लिया, तो पॉप ने एक दूसरे से धर्म युद्ध में जो है 1145 से 149 के में अपील की, और एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने जो है दशमी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद में आउटरेमन को शक्ति धीरे धीरे जो है क्षीण होती गई। तो धीरे धीरे जब अब ये जो आउटरेमन जो ईसाइयों के जो प्रदेश है, यहाँ पर 1154 के अंदर जो है ये तुर्क जाति आ रही है 1154 के अंदर, ठीक है, एक शताब्दी के बाद लगभग माने। तो ये 1154 के अंदर जब तुर्क आए, इन तुर्कों ने जो है इन आउटरेमर के जो प्रदेश है इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो है ईसाइयों की शक्ति जो है क्षीण होने लगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो पहले धर्म युद्ध के अंदर जो है ईसाई वर्ग जो है उनकी विजय हुई, और उन्होंने जो है आउटरेमर नाम का जो है एक स्थान बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखें हम, तो इस तरह से जो है पहला युद्ध जो है धर्म युद्ध तो ईसाई जीत गए। उसके बाद देखें, ठीक है, तो 1154 में जब तुर्क आ गए, तो तुर्कों ने जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व कायम कर दिया, और इस तरह से जो है एडेसा पर कब्जा कर लिया। और पॉप ने दूसरे धर्म युद्ध में जो है 1145 से 1150 के बीच में अपील की, और एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना में जो है दशमी का कब्जा कर लिया। तो उसके बाद हम देखें, ठीक है, तो ईसाई शासकों ने अब धीरे धीरे जब ये पहला धर्म युद्ध जीत गए हैं ईसाई वर्ग के लोग, तो इनके जो शासक हैं इनमें जो है अब इनने जो है शांति रूप अपनाया, और ये विलासिता की ओर बढ़ गए, और यह बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि भविष्य में जो है इन पर भी वापस जो है युद्ध हो सकता है या धर्म युद्ध की होने की संभावना है। तो जब ये विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे और नए नए इलाकों के लिए जो है लड़ाई शुरू कर दिया, और सलाह अल दीन यानी सलादीन, ठीक है ना, तो जो सलादीन है एक मिस्री जो है इसराइली साम्राज्य स्थापित कर लिया, और ईसाइयों के विरुद्ध जो है इन्होंने धर्म युद्ध का आह्वान किया, और 1187 में जो है पराजित कर। तो उसके बाद देखो तो सलाह अल दीन ने जो है इस तरह से जो है कब्जा कर लिया, और 1187 में जो है पराजित कर दिया। तो दूसरे धर्म युद्ध के अंदर जो है ईसाई वर्ग जो है हार चुका था, और मुस्लिम वर्ग जो है जीत चुका था। तो इस तरह से दो धर्म युद्ध मैंने आपको बताए। पहला धर्म युद्ध के अंदर जो है ईसाई की विजय हुई, और दूसरे धर्म युद्ध के अंदर जो है मुस्लिम वर्ग की जो है विजय हुई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है किस तरह जो है खिलाफत आंदोलन का विघटन बताया, मैंने आपको किस तरह से जो है आपको मैंने ये बताया कि धर्म युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसका अर्थ बताया, किस तरह से प्रथम धर्म युद्ध जो है किन किन के बीच में हुआ ये भी बताया मैंने आपको। द्वितीय जो है धर्म युद्ध इसके बारे में मैंने आपको जो है चर्चा करी, ठीक है। तो दूसरा जो है धर्म युद्ध जो है इसमें जो है ईसाई वर्ग हार गया और मुस्लिम वर्ग की विजय हुई, और सलादीन ने जो है नए राज्य स्थापित करे। और ये भी सलादीन क्या था, एक तुर्की था, ये तुर्कमेनिस्तान से जो है संबंध रखता था। और धीरे धीरे जब तुर्क आने लगे यहाँ पर अरब कंट्री के अंदर, तो इन्होंने ईसाई वर्ग का वर्चस्व खत्म कर दिया, और दूसरे धर्म युद्ध के अंदर जो है इस्लाम की विजय हुई। तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है दो धर्म युद्ध के बारे में बताया है, ठीक है। अगली वीडियो में जो है हम तीसरे धर्म युद्ध के बारे में जो है चर्चा करेंगे। आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।